हेलो एवरीवन, एजुकेशन विद कूल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि सब ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में विस्तास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो हमारी बुक है विस्तास, उसका जो सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो हम बिना किसी देरी के इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ और इसकी हिंदी समरी मैं आपको बताऊंगी। सो ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े। द टाइगर किंग, जो हमारे सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग, इसके नरेटर का नाम है कल्कि। और मैं आपको इस बारे में कुछ बेसिक बता देती हूँ कि जो इसमें एक राजा होता है, वो बहुत ही अद्भुत होता है। वो छोटी सी उम्र में ही बच्चा जब बोल भी नहीं पाता, अपनी आवाज़ भी निकालता, उस वक्त ये जो राजा होता है वो बातें करने लग जाता है, जिसे सब हैरान होते हैं कि इतना छोटा सा इतना छोटा सा बच्चा कैसे ऐसी ऐसी बातें कर सकता है। और वो अपनी बातों से सभी जो भविष्य वक्ता होते हैं उन सभी को हैरान कर देते हैं। और जो भविष्य वक्ता होते हैं वो कुछ राजा को कुछ ऐसा बताते हैं जिस वजह से राजा एक ठान लेता है कि मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भविष्य वक्ता राजा से क्या कहता है और जो राजा होता है वो ऐसा क्यों करता है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक है, रियल हीरो है। ही में बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमादार जनरल, खिलाड़ी मेजर, सत्याव्याघ्र सहारी, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, सर जुलानी, जंग बहादुर, MD ACTC या CRCK नेम, बट दिस नेम इज ऑफ्टन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। राजा को इन सभी नामों से जाना जाता था, लेकिन इस नाम को अक्सर टाइगर किंग के रूप में छोटा कर दिया जाता है। जो ये राजा होता है उसके इतने सारे नाम थे, इतने तो शायद किसी को होंगे भी नहीं, इतने सारे राजा के नाम थे, लेकिन सभी इसको जो राजा होता है वो टाइगर किंग के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये हम देखेंगे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। आपको ये बताने के लिए आगे आए हैं कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाने लगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। मेरा केवल रणनीतिक वापसी में समाप्त होने के लिए आगे बढ़ने का नाटक करने का कोई इरादा नहीं है। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. यहाँ तक कि स्टूका बम वर्षक की धमकी भी मुझे पटरी से नहीं उतारेगी। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. स्टूका अगर यह पसंद करती है तो मेरी कहानी से जल्दबाजी में पीछे हटने को हरा सकती है। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में महत्व के मामले का खुलासा करना अनिवार्य है। यहाँ पे कवि कहता है कि शुरुआत में ही ये बताना जरूरी है कि जो राजा है वो क्या है, वो ऐसा क्यों है कि वो, और
राजा कौन है जिसे टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है? Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। अर्थात जो कोई भी उनके बारे में पढ़ेगा, जो कोई भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा, वो अपने अदम्य साहस के व्यक्ति से आमने सामने मिलने की स्वाभाविक इच्छा का अनुभव करेगा। लेकिन देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। एज भरत से टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड that final abode of all living creatures, in others words the tiger king is dead। जैसा कि भरत ने दशरथ के बारे में कहा था, बाघ राजा सभी जीवित प्राणियों के उस अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उनकी मृत्यु का तरीका असाधारण रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसका खुलासा कहानी के अंत में ही हो सकता है। कवि कहना चाहता है कि जो उनकी मृत्यु हुई थी वो बिल्कुल असाधारण तरीके से हुई थी, और कैसे हुई ये हम कहानी के अंत में ही हमको पता चलेगा कि राजा जिसे टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई। द मोस्ट फैंटास्टिक aspect of his demise was that as soon as he was born, उनके निधन का सबसे शानदार पहलू यह था कि उनके जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। Astrologer has foretold that one day the Tiger King would actually have to die, क्योंकि उनके जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन बाघ राजा को वास्तव में मरना होगा, और वो किसके हाथों? बाघ के ही हाथों, अर्थात टाइगर के ही हाथों राजा को मरना होगा। ये एस्ट्रोलॉजर भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, जो राजा हैं, बच्चा मतलब कि जब राजा जन्म लिया था तब बच्चा बड़ा होकर, ये भविष्यवाणी की गई थी कि बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, वीरों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियन का चैंपियन। बट लेकिन डेविड देयर लिप्स एंड स्वेल्ड हार्ड, उन्होंने अपने होठों को चबाया और जोर से निगल लिया। अर्थात हम जो भी कोई बात बोलते हैं तो अचानक से कुछ ऐसी बात आ जाती है जिसे हम चाहकर भी नहीं बोलते, अपने जीभ को वहीं पे बंद कर देते, अपना मुंह वहीं पे बंद करते। वैसे ही जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्यवक्ता है, वो भी ये कहकर कि जो चाइल्ड है वो बड़ा होकर योद्धा का योद्धा, वीरों का वीर, चैंपियन का चैंपियन बनेगा, लेकिन बस इतना कहकर वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, लेकिन जब जो राजा था जो वो बच्चा था, जब वो जन्म लिया था तो सबका दबाव बना कि आगे कुछ बोलो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर रुक गए थे वहाँ पे, तो सब ने ये दबाव बनाया कि तुम आगे बोलो, आगे क्या कहना चाहते थे वो बोलो। इस वजह से उनका जो दबाव था, फिर बाद में एस्ट्रोलॉजर बोले, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, फिर ज्योतिषी इसे लेकर बाहर आए, किसे? राजू को लेकर बाहर आए। दैट इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक रहस्य है जिसे बिल्कुल प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने कहा कि बहुत सीक्रेट है, ये एक रहस्य है जिसे किसी को नहीं बताना, किसी को भी बताना अच्छा नहीं है। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, बट फिर भी हम बोलने को विवश है। वो बोलने को विवश क्यों थे? क्योंकि सभी ने कहा कि आप रुक क्यों गए, आप बोलो आगे, आप क्या बोलना चाहते थे, वो आप बात को कंटिन्यू रखो। इस वजह से वो विवश थे बोलने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि इस तारे के नीचे पैदा होने वाले बच्चे को एक दिन इसकी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा।
ज्योतिषी क्या बोले, क्योंकि जो राजा था, जो वो बच्चा था, वो एक तारे के नीचे जन्म लिया था। तारे के नीचे अर्थात ऐसा मानते हैं कि अगर कोई जन्म ले, उसके छत के ऊपर कोई तारा हो, या उसके जस्ट उस वक्त कोई ऐसा तारा चमका हो, या कुछ ऐसा तारा उगा हो, तो ज्योतिषी कहते हैं इस तारे के नीचे जो जन्म लेता है बच्चा, वो उसे अपनी मृत्यु एक न एक दिन देखनी पड़ेगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। उसी क्षण एक महान चमत्कार हुआ। जब ज्योतिषी उस बच्चे को लेकर जब बाहर आए थे और उसे बताए कि ऐसा होगा, या इस तारीख में जो भी कोई बच्चा जन्म लेगा उसे अपनी मृत्यु देखनी ही पड़ेगी, तभी एक अचानक से एक चमत्कार हुआ। एन astonishing phrase emerged from the lips of the 10 days old जिलानी जंगजंग बहादुर, ओ वाइस प्रोफेट्स। 10 दिन के जिलानी जंगजंग बहादुर के होठों से एक विस्मयकारी मुहावरा निकला, ओ ज्ञानी पैगंबर। अर्थात जो बच्चा था, जो टाइगर किंग, जिसे हम इस चैप्टर में टाइगर किंग का दर्जा दिया गया है, टाइगर किंग के नाम से जाना गया है, वो जब जन्म ही लिया तो उसके 10 दिन के, मतलब कि वो 10 दिन का ही हुआ था वो बच्चा, और उसे यहाँ पे लिखा गया है कि उस 10 दिन के जिलानी जंगजंग बहादुर के होठों से, मतलब उस बच्चे के होठों से एक मुहावरा निकला, अर्थात एक मतलब कि एक शब्द निकला। वो क्या था, ओ ज्ञानी पैगंबर। ये किसे बोल रहे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो ज्योतिषी थे, उनको ये कहता है ओ ज्ञानी पैगंबर। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफैक्शन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लाइंड। हर कोई स्तब्ध सा खड़ा रह गया, मतलब कि अब वो कैसे विश्वास करते थे कि 10 दिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता था। वो अपने जो पलकें थी, अपने आंखें थी, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। उन 10 दिन का बच्चा इतना ऐसे कैसे बोल सकता है, तो वो बिल्कुल स्तब्ध खड़े रह गए, आश्चर्य से खड़े रह गए। उन्होंने बेतहाशा एक दूसरे को देखा और पलकें झपकाई। ओ वाइस प्रोफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। हे बुद्धिमान बजोतो, ये मैं ही था जिसने बोला था। जो एस्ट्रोलॉजर थे वो बिल्कुल आश्चर्यजनक देखने लगे कि ये कैसे हो सकता है, 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। तो तभी वो बच्चा बोलता है वापस कि हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ये मैं ही था जिसने बोला था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार संदेह का कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had initiated the word so clearly, कि अभी 10 दिन पहले पैदा हुए शिशु ने, अर्थात बच्चे ने, इतने स्पष्ट शब्दों को उच्चारण किया था कि पहले एस्ट्रोलॉजर ये बिल्कुल संदेह से देख रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है क्या, लेकिन जब उस बच्चे ने वापस बोला तो अब वो कोई भी संदेह नहीं कर रहे थे। उनको अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि 10 दिन पहले ही जन्मा हुआ बच्चा इतना स्पष्ट शब्दों का उच्चारण किया था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतार दिया और बच्चे को गौर से देखा, जैसे कोई आश्चर्य से देखता है ना, अपना चश्मा उतार के अजीब तरीके से देखता है कि ऐसा हो भी सकता है क्या। वैसे ही एक ज्योतिषी, एक एस्ट्रोलॉजर भी अपना चश्मा उतार के उस बच्चे को देखने लगा। All those who are born will one day have to die. जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें एक दिन मरना ही होगा। ये किसने कहा? ये उस बच्चे ने कहा। जैसे वो ज्योतिषी कह रहे थे ना कि जो भी इस तारीख के नीचे जन्म लेगा उसको अपनी मृत्यु एक न एक दिन देखनी पड़ेगी। तभी वो बच्चा बोलता है कि जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें एक दिन मरना ही होगा। We don't need you प्रेडिक्शन टू नो दैट। हमें यह जानने के लिए आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि हमें पता है कि जिसने एक बार जन्म ले लिया वो एक दिन मरेगा ही, और ये जो आपकी भविष्यवाणी है हमें उसकी आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि हमें पता है। देयर वुड बी सम सेंस इन
it if you could tell us the manner of that date. इसमें कुछ समझदारी होगी कि अगर आप हमें उस मौत का तरीका बता सकें. The royal infant uttered these words in the little squealy voice. शाही शिशु ने अपनी छोटी कर्कश आवाज में शब्द कहे. मतलब कि जो बच्चा था वो क्या बोलता है उन एस्ट्रोलॉजर्स को कि जो जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा. हमें जानने के लिए आपके भविष्यवाणी को आवश्यकता नहीं है. हाँ, अगर समझदार इसमें होगी अगर आप उस मौत का तरीका हमें बता सकें या तरीका मुझे बता सकें मेरी मृत्यु कैसे होगी, किस तरीके से होगी. ये उस शाही शिशु ने, मतलब जो राजा था, वो शिशु जो बच्चा था, उसने अपनी छोटी सी कर्कश आवाज में शब्द कहे. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य में अपनी उंगली अपनी नाक पर रख ली. अ बेबी barely 10 days old opens its lip in speech. वो ज्योतिषी था, वो कहने लगा वह मुश्किल 10 दिन का बच्चा बोलने अपने होठ खोलता है. Not only that, इतना ही नहीं, it also raises intelligence question. यह बुद्धिमान प्रश्न भी उठाता है. Incredible, अविश्वसनीय. Rather like the bulletins issued by the War Office that fact. बल्कि युद्ध कार्यालय द्वारा जारी किए गए बुलेटिनों की तरह, तथ्यों की तरह. मतलब कि जो ज्योतिषी था वो आश्चर्य से अपनी उंगली को नाक पर रख ली और आश्चर्य से देखने लगा कि बेमुश्किल, मतलब कि इतना कठिन है कि 10 दिन का बच्चा बोलने पर ना होठ खोलता है. बल्कि होठ ही नहीं खोलता, वो बुद्धिमान, वो इंटेलिजेंट, वो क्वेश्चन भी पूछता है. बिल्कुल इनक्रेडिबल, बिल्कुल अविश्वसनीय रूप से किसकी तरह, जो सूचना जारी करते, जो बुलेटिन होते हैं उनकी तरह ये क्वेश्चन करते हैं. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंसेस. मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली उसकी नाक से हटा दी और अपनी आंखें छोटे राजकुमार पर टिका दी. वो बिल्कुल एकटक को उस छोटे राजकुमार को देखने लगा. The princess was born in the hour of the bull. वो ज्योतिषी कहता है कि राजकुमार का जन्म बुल के समय हुआ था. बुल अर्थात बेल के समय में हुआ था. The bull and the tiger are enemies. जो बेल होता है और बाघ होता है वो दोनों दुश्मन होते हैं. Therefore, इसलिए death comes from the tiger, he explained. उसने समझाया, उस ज्योतिषी ने समझाया कि इसलिए मौत बाघ से आती है. अर्थात ज्योतिषी ने क्या कहा राजा को कि आपकी मृत्यु टाइगर से होगी, बाघ से होगी. You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. आप सोचते हैं कि टाइगर शब्द सुनते क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर को भूकंप आ गया था. मतलब कि अगर कोई छोटे से बच्चे को ये कहे कि तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मौत होती है, जो तुम्हारी डेथ होती है वो एक टाइगर से होगी, तो हम ये सोचते हैं कि छोटे से बच्चे के सामने जब टाइगर का नाम लेते तो शायद वो डर गया होगा या एक भूकंप सा आ गया होगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन. बल्कि ठीक ऐसा ही नहीं हुआ था. ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था. एज सून एज ही हियर्ड इज प्रोनाउंस्ड, जैसे उसने उच्चारित सुना, मतलब कि जैसे उसने ये वर्ड सुना कि मेरी मृत्यु टाइगर से होगी, द क्राउन प्रिंसेस गेव अ डीप ग्रोल. युवराज ने गहरी गुर्राहट दी. टेरिफाइंग वर्ड्स इमेजेड फ्रॉम हिज लिप. उसके होठों से भयानक शब्द निकले. क्या निकले? मतलब कि जो छोटा सा बच्चा होता है उसे हर चीज़ों से डर लगता है. बल्कि ये ऐसा था कि इस टाइगर का उसे बताने पर भी कि तुम्हारी मृत्यु टाइगर से, कि तभी वो नहीं डरा और उसके मुंह से एक भयानक शब्द निकला. क्या था? लेट टाइगर्स बीवेयर. बाघों को सावधान रहने दो. अर्थात ये डरा नहीं बल्कि उन टाइगर्स को ही वारंटी दे रहा है कि बाघों को सावधान रहने दो. This account is only a rumor rife in प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में ये वर्णन केवल एक अफवाह है. लेकिन with hindsight we may conclude it was based on same truth.
लेकिन पश्च दृष्टि से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित था। अब हम जानेंगे एक जो क्राउन प्रिंस था, जो टाइगर किंग था, वो कैसे उन बाघों को मारता है, ये कैसे बाघों को सचेत करता है। जैसे उसने कहा कि बाघों को सावधान रहने दो, बाघ को सावधान कर दो, वैसे ही, ठीक है। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रेट टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंस था, जो टाइगर किंग था, क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर दिन ब दिन लंबा और मजबूत होता गया। No other miracle marred his childhood days apart from the event already described. पहले से वर्णित घटना के अलावा उनके बचपन के दिनों में किसी अन्य चमत्कार ने चिन्हित नहीं किया। मतलब कि जो वो चमत्कार थे, पहले क्या था कि 10 दिन का बच्चा बोलने लगा था, बस उसके बाद में कोई चमत्कार नहीं हुआ था। सो इसमें कहा गया है, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। लड़के ने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। मतलब कि उन्होंने अंग्रेजी गाय पाल रखी होगी। सो उन जो राजा था, जो बच्चा था, वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। was brought up by an English nanny, एक अंग्रेजी दाई द्वारा लाया गया। tutored in English by an Englishman, एक अंग्रेज द्वारा अंग्रेजी में पढ़ाया गया। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, ठीक वैसे ही जैसे अन्य सभी भारतीय राज्यों के युवराज देखते थे। When he came of age at 20, जब वह 20 वर्ष का हुआ। कौन? जब वो बच्चा था, जो उन्हें 10 दिन का था, उस वक्त वो 20 वर्ष का हुआ। द स्टेट, तो राज्य, which had been with the court of wards until then came into his hands, तो तब तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास था, उसके हाथों में आ गया था। मतलब कि कहने का अर्थात यह है कि जब वो 20 साल का हुआ था, तब वो राजा बन गया था। जैसे उत्तराधिकारी होता है, जो राजा होता है, वो अपने बेटे को राजा बनाता है, फिर वो अपने बेटे को बनाता है। वैसे ही जो जंगजंग बहादुर जो पिता था, उसने इस टाइगर किंग को, जो इस बच्चे को जो 20 साल का हो चुका था, उसको राजा बना दिया था। अर्थात अब सारा जो कोर्ट था, जो राज्य था, वो इसके हाथों में अब आ गया था। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, लेकिन राज्य में सभी को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। कि जो भविष्यवाणी की थी ना, वो सभी राज्य के लोगों को, सभी प्रजा को याद थी। मैनी कंटिन्यूड इन डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम्स ऑफ महाराज ईयर्स। कई लोग इस मामले पर चर्चा करते रहे, धीरे धीरे बात महाराज के कानों में पड़ी। ये तो होना ही था कि अगर कोई एक बात करता है तो वो कितनी तेजी से फैल जाती है। वैसे ही लोगों को, प्रजा को उस ज्योतिषी की बात याद थी कि राजा की मृत्यु टाइगर से होगी। वो इस बारे में कभी कभी डिस्कस करते थे। इस वजह से राजा के कान में भी यह बात पड़ी, राजा को भी यह मालूम। देयर वर इनमेरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य वन थे। जो राजा कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम का था। और प्रतिबंधपुरम जो राज्य था, उसमें बहुत सारे असंख्य अनगिनत वन थे, अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा पुरानी कहावत को जानते थे। दे हैड यू मे किल एवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गाय हमारी माता, उसको नहीं मार सकते, वैसे लेकिन राजा, एक कहावत जो राजा ने सुनते हुए सभी भी याद थी कि अपनी रक्षा के जो आत्मरक्षा होती है, उसके लिए हम गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी जब राजा अब आत्मरक्षा के लिए बाघों को मारे। द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, महाराजा बाघ के शिकार के लिए निकल पड़े। राजा कहना चाहता है कि जैसे सब गाय को माता मानते हैं, या गाय हमारी माता है, वो सब एक मदर के रूप में उसे पूछते हैं, लेकिन ये कहावत है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हैं। तो राजा कहता है कि मैं भी आत्मरक्षा के लिए
बाघों को मारूंगा, क्योंकि इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए ये कर रहा हूँ। तभी महाराजा जो होता है वो टाइगर का शिकार करने के लिए निकल जाता है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड इन मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब महाराजा ने अपने पहले बाघ को मार डाला तो अत्यधिक रोमांचित हो गया, मतलब और भी उत्साहित हो गया। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसने राज्य ज्योतिषी को बुलवाया और मरा हुआ पशु दिखाया। मतलब कि उसने जो राजा होता है वो उन ज्योतिषी को दिखाना चाहता था कि मेरी मृत्यु टाइगर से कैसे हो सकती है, मैं सारे टाइगर को मार दूंगा। ये जो टाइगर किंग होता है वो ऐसा बोलता है, और जब वो पहला बाघ मार देता है तो वो बहुत ही उत्साहित हो जाता है और उसकी जो डेड बॉडी है वो उन ज्योतिषियों को, एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब आप क्या कहते हैं, उसने मांग की। मतलब कि राजा होता है जो वो बच्चा जो 20 साल का ये टाइगर किंग होता है वो उन एस्ट्रोलॉजर से बोलता है कि अब आप क्या कहते हो। योर मैजेस्टी, महाराजा, may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. महाराज 99 बाघ को ठीक उसी तरह मार सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी ने आभरी, मतलब कि फिर बाद में जो ज्योतिषी होते हैं उन्होंने क्या कहा कि आप 99 बाघों को मार सकते हैं, लेकिन बस इतना कहकर जो ज्योतिषी होते हैं उन्होंने आह भरी, उन्होंने सांस भरी और वो रुक गए। बट वाट, लेकिन क्या, जो वो होता है क्या, आगे बोलो। स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे बोलो। जो राजा होता है वो उनसे कहता है कि आप बिना डरे बोलो, आगे क्या। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुली विद 100 टाइगर। फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है लेकिन आपको 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना चाहिए। वट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, क्या हुआ अगर 100वां बाघ भी मारा गया। फिर वो राजा कहता है उन एस्ट्रोलॉजर से कि क्या हुआ अगर मैं 100वां बाघ को भी मार दिया तो। जब राजा कहता है कि अगर मैंने 100वें बाघ को मार दिया तो फिर जो वो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो ज्योतिष होता है, वो कहता है कि मैं अपनी सारी किताबों को, सारे बुक को मैं फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा। और आई शेल कट ऑफ माई रूफ, मैं अपना गुच्छा काट दूंगा, अर्थात जो छोटी होती है वो मैं काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, अपने बाल छोटे करवा लूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एट इनकोरेंट नोट, ज्योतिषी ने एक असंगत नोट पर समाप्त किया। मतलब कि राजा के कहने पर जो ज्योतिष होता है वो कहता है अगर आपने 100वां बाघ भी मार दिया तो मैं अपनी पूरी किताबें, जो एस्ट्रोलॉजर की किताबें होती है वो मैं सारी फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा, मैं ये एस्ट्रोलॉजर का काम करना छोड़ दूंगा, मैं एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। ये सब उसने कहा। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग पार्थिवनपुरम। आगे राजा कहता है कि उस दिन से पार्थिवपुरम में रहने वाले सभी बाघों के लिए यह उत्सव का समय था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, राज्य ने महाराजा को छोड़कर किसी के द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात राजा ने यह ऐलान कर दिया कि मेरे अलावा कोई भी मेरे राज्य में कोई बाघ नहीं मारेगा, और जो मारेगा उसे सजा दी जाएगी। ये राजा ने आज्ञा निकाली। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, इस आशय की घोषणा जारी की गई थी कि यदि कोई बाघ पर पत्थर मारने की भी हिम्मत करेगा तो उसकी सारी संपत्ति और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। All his wealth and property would be confiscated, मतलब कि जो राजा होता है वो या आगे निकाल, अगर किसी ने पत्थर मारने की भी हिम्मत की किसी टाइगर को तो वह उसकी प्रॉपर्टी छीन लेगा या उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा, ये उसे सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। राजा कहता है महाराजा ने प्रतिज्ञा की, मतलब कि उसने शपथ खाई राजा ने कि 100 बाघों को मारने के बाद ही अन्य सभी मामलों में भाग लेंगे। Entirely the king seemed
seemed well set to realize his ambition. महाराजा ने शुरू में राजा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए तैयार लग रहा था, अर्थात राजा ने यह शपथ खाई कि मैं जब तक 100 भाग नहीं मार दूं तब तक मैं किसी और केस में या और काम में भी भाग नहीं लूँगा। और ये जो राजा ने एक उत्साह था राजा के अंदर कि मैं 100 भाग मार के रहूँगा, और राजा तैयारी करने लग गया था उन बाघों को मारने की। Not that he faced no dangers. ऐसा नहीं है कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। There were times when the bullet missed its mark. कई बार जब गोली अपने निशाने से चूक जाती थी, the tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. तो बाघ उस पर झपट पड़ता था और वह अपने नंगे हाथों से जानवर से लड़ता था, और हर बार जीत महाराजा की होती थी। अर्थात यहाँ कवि कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि बाघों को मारते हुए राजा को कोई मुश्किल या कोई खतरा नहीं हुआ। जब बंदूक की जो गोली होती है वो कभी चूक जाती थी तो राजा, वो जो टाइगर होता था वो राजा पर हमला करता था, और राजा को बिना हथियार के उसे टाइगर से लड़ना पड़ता था, लेकिन हर बार जीत महाराजा की ही होती थी। At another time he was in danger of losing his throne. अन्य समय में उन्हें अपना सिंहासन खोने का खतरा था। अर्थात कैसे, यह हम जानेंगे। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम। एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया, अर्थात वहाँ पे आया। He was very fond of hunting tigers. उन्हें बाघ का शिकार करने का बहुत शौक था। उसे भी जो ब्रिटिश अधिकारी था उसे भी बाघ का शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, और उन्हें भी बहुत ज़्यादा शौक था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद अ टाइगर ही हैड शूट। और जब वह बाघों को शूट करता, क्या बाघों को उसने शूट किया था तो उनके साथ उसे फ़ोटो खिंचवाने का भी शौक था। अर्थात उन्हें मारने का ही नहीं बल्कि उन मरे हुए टाइगर्स के साथ उन्हें फ़ोटो क्लिक करना भी अच्छा लगता था उन्हें बहुत, ये भी उनकी हॉबी थी। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम। और हमेशा की तरह उसकी इच्छा प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने की थी, और वह हमेशा चाहता था कि मैं प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करूं, इसलिए वो प्रतिबंधपुरम में आया और उन्होंने बाघ का शिकार किया। But the Maharaja was firm in his resolve। अर्थात लेकिन महाराजा अपने निश्चय के पक्के थे। जो राजा था उन्होंने जो ठान लिया वो करके रहते थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। उसने अनुमति देने से मना कर दिया। अब राजा क्या करता, राजा ने पहले बोल दिया था कि मेरे अलावा कोई भी मेरे राज्य में कोई बाघ नहीं मारेगा, लेकिन जब वो ब्रिटिश अधिकारी आया तो राजा ने उसे मना कर दिया और क्या कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एन अदर हंट। किसी अन्य शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। अर्थात तुम उस ऑफिसर से कहा राजा ने कि तुम अन्य जानवरों का शिकार कर दो बट टाइगर का नहीं। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। कि तुम एक भालू का शिकार कर सकते हो, एक सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कॉन्डक्ट अ माउस हंट। या तुम माउस का शिकार कर सकते हो। बट यू मे कॉन्डक्ट अ माउस एंड वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। या तुम मच्छर का शिकार करने के लिए तैयार हो बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। अर्थात राजा जो होता है वो उस ऑफिसर से कहते हैं कि अगर आपको किसी और जानवर का शिकार करना हो तो आप कर सकते हो, या सुअर का शिकार करना हो तो उसका कर सकते हो, माउस का करना है तो कर सकते हो, मच्छरों का शिकार करना है तो वो कर सकते हो, लेकिन बाघ का ये बिल्कुल असंभव है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। The British officers secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger। जब ब्रिटिश अधिकारी होता है, ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा को संदेश भेजा कि दुरई को स्वयं बाघ को नहीं मारना है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। दुरई के लिए जो महत्वपूर्ण था वह बाघ, लेकिन महाराजा वास्तविक हत्या कर सकते थे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass।
दूल्हे के लिए जो महत्वपूर्ण था वह बाग के शव के ऊपर बंदूक पकड़े और खड़े होने की उनकी एक तस्वीर थी। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इट इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर्स हंट, यदि वह अब मान जाता तो यदि अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ के लिए शिकार के लिए आते तो वह क्या करते। मतलब कि राजा कहता है कि अगर मैंने इन ऑफिसर्स को, इस ऑफिसर को मैंने आगे दे दी कि तुम कर सकते, तो अन्य फिर तो और भी अधिकारी आएंगे, और भी ऑफिसर्स आएंगे, तो फिर मैं उनका क्या करता। फिर वो तो ऐसे टाइगर्स का हंट करते जाते हैं। इसलिए राजा ने उसको मना कर दिया। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलमेंट हिज डिजायर, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका। द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा को अपने राज्य को खोने का खतरा था। अर्थात जो पहले तो अंग्रेजी शासन तो था ही, इसलिए राजा को अब ये खतरा हो गया था कि मैंने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका है, तो राजा को अपने राज्य को खोने का खतरा हो गया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, राजा ने और दीवान ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। अ टेलीग्राम वाज dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता। नतीजन कलकत्ता में ज्वेलर्स की एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी को एक तार भेजा गया था, एक मैसेज भेजा गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन, विभिन्न डिजाइन की महंगी हीरे के अंगूठियों के नमूने भेजे। मतलब कि जो राजा होता है उसको, एक राजा और दीवान इस मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं और उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने मैसेज किया किसको, कलकत्ता के प्रसिद्ध ज्वेलर को, कि वह विभिन्न प्रकार के जो डायमंड की जो रिंग होती है उनके नमूने भेजे, उनके सैंपल भेजे। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और उसने कुछ 50 अंगूठियां आ गई। मतलब कि जो ज्वेलर होता है उसने 50 अंगूठियां भेजी। द महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, अर्थात जो राजा होता है उसने सारा सामान, वो 50 की 50 जो रिंग्स होती है वो सारा सामान उस अंग्रेजी अधिकारी की सखी के पास भेज दिया। फिर क्या हुआ, द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरेसेनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा ने क्या सोचा कि जो ऑफिसर की जो सखी थी, वो गुड लेडी थी, वो 1 या 2 रिंग्स रख लेगी, बाकी वापस भेज देगी, जो उन्हें पसंद आएगी वो रख लेगी और वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरेसेनी सेंट हर रिप्लाई, लेकिन बिल्कुल ही अलग हुआ कि कुछ ही समय में दुरेसेनी ने उसे जवाब भेज दिया। जो जवाब आया कि हाँ यार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात राजा ने क्या सोचा था कि वह 1 या 2 रिंग्स रख लेगी, वापस भेज देगी, लेकिन वो क्या हुआ, वो सारी की सारी 50 की 50 रिंग उसने रख ली और रिप्लाई में क्या किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। कितना बुरा किया राजा के साथ। इन टू डेज अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, अर्थात फिर बाद क्या हुआ, 2 दिनों में ब्रिटिश जौहरियों का 3 लाख रुपए का बिल आया। अर्थात तो वो पूरी अंगूठी कितनी की थी, 3 लाख रुपए की थी। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट थॉट ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। फिर भी राजा खुश हुआ था, उसे 3 लाख का नुकसान तो हुआ था लेकिन फिर वो खुश था। क्यों? क्योंकि उसका राज्य जाने से, उसकी गद्दी, उसका राज्य जाने से बच गया। इन मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम, राज्य बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर ली थी, इसलिए राजा बहुत खुश था। लेकिन फिर भी जो राजा होता है वो कैसे बाघों को मारता है, उन 100 के 100 बाघों के कैसे सामना करता है। इतने सारे बाघ उस जंगल में कहाँ से आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि छोटे से राज्य के अंदर इतने सारे बाघ, ऐसा
बिल्कुल भी असंभव है, लेकिन हम आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राजा ने बाघ मारे, फिर बाद में कैसे राजा की मृत्यु एक बाघ से ही हुई। सो हम आगे की वीडियो में इसमें वार्तालाप करेंगे, इसे विचार विमर्श करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, और अगला वीडियो ज़रूर देखें, सेकंड सेक्शन।